हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का एक नया पार्ट जो है हमारा पर्यावरण, उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आहार श्रृंखला। इसको हम इंग्लिश में फूड चेन भी कहते हैं। अब देखिए, आहार श्रृंखला है क्या। हमने देखा होगा कि अगर आप इस जीवों की कल्पना करें किसी पारितंत्र के अंदर, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जीव हैं। अगर मैं बात करूं कि कहीं पे घास है तो उस घास को खाने वाला टिड्डा भी होगा वहाँ पे, और उस टिड्डे को खाने वाले मेंढक भी होंगे वहाँ पे, उस मेंढक को खाने वाले सांप भी होंगे, उस सांप को खाने वाले चील भी होगी, और चील को जो है वो उसकी मृत्यु के बाद जो अपघटक हैं वो जो है वो भी वहाँ पर होंगे, जो उनको अपना भोजन बनाएंगे। तो ये एक पूरा क्रम है। पहले घास था, फिर उसके बाद उसको खाने वाले टिड्डे हैं, फिर उसको खाने वाला मेंढक है, फिर उसको खाने वाले सांप हैं, चील है। तो ये जो क्रमबद्ध जो जीव की एक श्रृंखला बनती है, जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाता है, इसी को बोलते हैं हम आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन। इसका बहुत महत्व है हमारे पर्यावरण में, वो हम समझेंगे। देखिए, आहार श्रृंखला है क्या? किसी पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया। किसी पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। अब देखिए, आहार श्रृंखला हर जगह ही है। केवल घास के मैदान में जो आपको उदाहरण दिया, केवल यही एक आहार श्रृंखला का उदाहरण नहीं है। हमारे पास और बहुत तालाब में भी एक आहार श्रृंखला देखने को मिल सकती है। जो घास के मैदान है वहाँ भी आपको आहार श्रृंखला देखने को मिल सकती है। रेगिस्तान है, वहाँ भी आपको आहार श्रृंखला जो है देखने को मिल सकती है। तो हमने तीन यहाँ पे अलग अलग उदाहरण से लिए। सबसे पहले उदाहरण यहाँ पे आहार श्रृंखला का है वन की आहार श्रृंखला, यानी कि वनों में कौन कौन सी आहार श्रृंखला मिलेगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली कड़ी में हरे पौधे हैं। हरे पौधों को कौन खा रहा है? हरे पौधों को खा रहा है हिरन, और हिरन को कौन खा रहा है? बाघ। तो ये एक आहार श्रृंखला बन गई। कहाँ की? वन की आहार श्रृंखला। आपको ये जो श्रृंखला है आहार की, जिसमें एक जीव दूसरे को खा रहा है, ये आपको वनों में देखने को मिलेगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, वो है तालाब की आहार श्रृंखला। देखिए, तालाब की आहार श्रृंखला की हम बात करें तो तालाब में क्या है? जलीय पादप, यानी कि जलीय पौधे होते हैं। आपने देखे होंगे तालाब के अंदर जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उनको जलीय पादप कहते हैं। तो जलीय पादप को कौन खा रहे हैं? जल में रहने वाले कीट, यानी कि कीड़े। जो शाकाहारी हैं, यानी कि जल में रहने वाले पौधों को जो खाएंगे वो जलीय कीट हैं। अब इन जलीय कीट को कौन खा रहा है? मछली खा रही है। तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं जो तालाब के अंदर पाए जाते हैं, उसको अपना भोजन कौन बनाता है? मछली बनाती है। और फिर मछली को कौन खा रहा है? सारस, उसको बगुला कह देते हैं, वो मछली को अपना भोजन बना रहा है। तो ये भी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें कि जलीय पौधों को पहले कौन खा रहा है? जलीय कीट, और उसको कौन खा रहा है? मछली, और उसको कौन खा रहा है? सारस। तो ये होगी तालाब की आहार श्रृंखला। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण जो है वो घास के मैदान की आहार श्रृंखला है। अब घास के मैदान की आहार श्रृंखला में देखेंगे आप, यानी कि जो जंगल अगर हम बात करें वहाँ पे कैसे है? सबसे पहले घास है, फिर घास, अभी मैंने दिया था आपको उदाहरण यहाँ पे, घास है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। और उसको कौन खा रहा है? टिड्डे को? मेंढक। मेंढक कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? चील। तो इस प्रकार से ये आहार श्रृंखला जो आपको देखने को मिलेगी घास के मैदान में। तो तीन उदाहरण है। आहार श्रृंखला बेसिकली क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? इसको फूड चेन कहते हैं, कि एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाया जाना। ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए, आहार श्रृंखला का महत्व क्या है। अब देखिए, अगर आप एक कॉमन चीज़ नोट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आहार श्रृंखला के अंदर एक जीव जो है दूसरे जीव को अपना भोजन बना रहा है। और भोजन जो है हमारे शरीर में किसका काम कर रहा है? ऊर्जा विकास के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस इसको कहते हैं हम, कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए हम भोजन का प्रयोग करते हैं, और एनर्जी के लिए। तो यहाँ भी आहार श्रृंखला का यही जो है महत्व है कि आहार श्रृंखला में जीव खाद्य ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जो भोजन है वो वास्तव में क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे होता है? इस ऊर्जा से विभिन्न जीव अपने जीवन संबंधी जय प्रक्रम संपन्न करते हैं। अब जीव, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जय प्रक्रम, सिर्फ हमारे ही नहीं, प्रत्येक जीव जिसके उदाहरण हमने इन आहार श्रृंखला में लिए हैं, ये सभी जीव जो है इनके अंदर बहुत सारे जो है तंत्र जो है वो कार्य कर रहे हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, फिर उत्सर्जन तंत्र है। वो सभी तंत्रों को ऊर्जा ग्रहण कौन करवाता है? वो ये आहार रूपी ऊर्जा जो जीव प्राप्त करते हैं आहार श्रृंखला में। ये सभी जो जय प्रक्रम संबंधी जो प्रक्रम है वो संपन्न होते हैं इसी ऊर्जा से।
अब बात करते हैं आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की, यानी कि एनर्जी फ्लो की। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जहाँ तक के बात है आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रभाव की, यानी क्या। तो ऊर्जा आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जा रही है। पहले ऊर्जा जो है वो सूर्य से, हरे पौधे जो ऊर्जा किसको संचरित करते हैं, हरे पौधे। फिर उसको जब हिरण खा रहा है तो वो ऊर्जा कहाँ पे किस में जा रही है, हिरण में जा रही है। फिर हिरण को जब बाघ खा रहा है तो वो ऊर्जा किसके पास जा रही है, बाघ के पास जा रही है। तो लेकिन अभी उल्टा नहीं हो सकता, जो बाघ की ऊर्जा वो हिरण में नहीं आ सकती, हिरण की ऊर्जा पौधों में नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार अगर आप इस घास के मैदान की आहार श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऊर्जा घास में व्याप्त है वो किसको मिल रही है, टिड्डे को। टिड्डे से जो ऊर्जा है वो किसको मिल रही है, मेंढक को, फिर सांप को और फिर चील को। तो आप देख रहे हैं कि आहार श्रृंखला जो है, आहार श्रृंखला के अंदर ऊर्जा केवल एक ही दिशा में प्रवाह करती है, विपरीत दिशा में नहीं करेगी। हमेशा ऊर्जा जो है वो एक ही दिशा में प्रवाह करती है। तो पहला पॉइंट यही है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि घास की जो ऊर्जा है वो टिड्डे को प्राप्त हो रही है और टिड्डे में जो व्याप्त ऊर्जा मेंढक को प्राप्त हो रही है, तो क्या ऐसा है कि टिड्डा जो घास खा रहा है वो सारी की सारी ऊर्जा टिड्डे को मिल रही है, फिर टिड्डे की सारी ऊर्जा मेंढक को मिल रही है? नहीं, ये जो ऊर्जा का प्रवाह है और कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है अगले पोषी स्तर में पहुंचेगी वो तय होता है एक नियम के अनुसार, जिसको हम कहते हैं 10% नियम। ऊर्जा का 10% नियम, 10% लॉ। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऊर्जा एक पोषी स्तर में होती है उस ऊर्जा का केवल और केवल 10% ही अगले पोषी स्तर में पहुंचता है। ठीक इस प्रकार इसके बाद जितनी ऊर्जा बच जाएगी उसका केवल 10% ही अगले पोषी स्तर में पहुंचेगा, सारी ऊर्जा नहीं पहुंचती है। शेष ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में या अन्य कार्य जो जीव करते हैं उसमें वो खर्च हो जाती है। तो कुल ऊर्जा जो व्याप्त है उसकी केवल 10% ही अगले पोषी स्तर में पहुँचती है। अब इसको उदाहरण से ही समझते हैं। यहाँ पर 10% नियम क्या है? ये नियम कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यानी कि ये एक पोषी स्तर हो गया, ये दूसरा पोषी स्तर है, यहाँ से अगले पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा जाती है? केवल और केवल 10%, यानी कि 10%। तो यही है 10% नियम। अब ये देखो, आप यहाँ देख सकते हैं शेष ऊर्जा किस काम आती है? शेष ऊर्जा जीव अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए प्रयोग करते हैं। तो बाकी जो बची हुई ऊर्जा है उसका वृद्धि और विकास के लिए प्रयोग किया जाता है जीव के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सूर्य है, सूर्य से मान लीजिए पौधे जो हैं वो 1000 जूल जो है ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि यस हम कहें कि पौधों के अंदर 1000 जूल ऊर्जा जो यहाँ से आ गई है। अब अगला पोषी स्तर जो शाकाहारी का है तो वहाँ पे 1000 का 10% कितना हुआ? केवल 100। तो जो शाकाहारी जीव जो पौधों को खाएंगे उनको केवल 100 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होगी। अब ठीक उसी प्रकार जो मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों को खाएंगे उनको 100 का 10% कितना हो गया? 10। तो उनको केवल 10 जूल ऊर्जा मिलेगी। फिर उच्च मांसाहारी जो इन मांसाहारी को खाएंगे उनको 10 का 10% अगर बात करें तो केवल 1 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार जो अपघटक हैं उनको 0.1 जूल ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे अगले पोषी स्तर पर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाती है। और यही है ऊर्जा का 10% नियम कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक आहार श्रृंखला। हमने इसमें 3 उदाहरण देखे, वन की आहार श्रृंखला, तालाब की आहार श्रृंखला, घास के मैदान की आहार श्रृंखला। फिर हमने देखा आहार श्रृंखला का महत्व क्या है और फिर हमने देखा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह जो है वो किस प्रकार होता है और किस नियम के अनुसार होता है। यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण नियम भी पढ़ा है जिसको हम 10% नियम या फिर 10% लॉ कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।